दुनिया के देशों में सरकार पर दखल दे रहा वॉशिंगटन, वैश्विक नीतियों पर कब्जे को लेकर रची साजिश, कमजोर और गुलाम नेताओं को दिया बड़ा समर्थन। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका दुनिया भर में अपनी दखल के लिए तमाम साजिशों के लिए जाना जाता है। इसके लिए वो अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है, अपने इशारे पर चलने वाले तमाम संगठनों का सहारा लेता है, जो उसके खिलाफ जाता है उसके विरुद्ध तमाम आरोप लगाकर उस पे आर्थिक प्रतिबंध से लेके तमाम बैन लगा देता है। हालांकि ये देश खुद अपने देश के हालात संभाल नहीं पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तमाम कट्टरपंथी इस देश में फिलिस्तीन के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अमेरिका में किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस बात की मांग की जा रही है, अमेरिका किस तरह के एक्शन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ले रहा है। तो दोस्तों, फिलिस्तीन समर्थक छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय को हिलाकर रख दिया। इसके बाद यह विरोध अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गया। विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 1000 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल विरोध प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि बाहरी लोग भी शामिल हैं। कोलंबिया में विश्वविद्यालय से लेकर होटलों और अन्य जगहों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर समेत कई प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी छात्र नहीं हैं, जिसके बाद अमेरिकी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त हो गई है और बाइडेन इसे संभालने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। हालांकि इस तरह के हालात जब किसी दूसरे देश पर होते हैं तो अमेरिका के द्वारा उसके खिलाफ तमाम सवाल उठाए जाते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप मढ़ा जाता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इस तरह का डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाता है, इसके पीछे उसकी क्या साजिश होती है। तो दोस्तों, अमेरिका दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए चाहता है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में सरकारें उसके हिसाब से काम करें, और इसके लिए जरूरी है जो नेता उसकी गुलामी करे, उसका पिछलग्गू बनकर काम करे, उसके पक्ष में उस देश में माहौल बना के उसे चुनावों में सफलता दिलाना। वहीं जो नेता खुद के देश के लिए मजबूती से काम करे और डिसीजन देश हित में ले, उसके खिलाफ कीचड़ उछालकर उसकी इमेज को खराब करना। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत ने जिस तरह से देश हित में फैसले लिए हैं, वहीं तमाम विदेशी साजिशों से अलग रहते हुए काम किया है, उससे पश्चिम बिलबिलाया जा रहा है। सवाल उठता है कि पीएम मोदी के किन फैसलों से अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है, क्यों देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ कर रहा साजिश। तो दोस्तों, जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ तो अमेरिका ने रूस पर तमाम कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका चाहता था कि भारत भी उन प्रतिबंधों को मानकर रूस से अपना व्यापार बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से आयात बढ़ा दिया। देश ने इस वक्त पर अरब देशों की हेकड़ी उतारते हुए रूस से तेल आयात भारी मात्रा में बढ़ा दिया। रूस ने इस नाजुक दौर में भारत को बम्पर ऑफर दिया और देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिली। सवाल उठता है कि अरब देशों से तेल आयात कम करने के पीछे क्या वजह थी, किन मुद्दों को लेकर भारत अंदर से इनके रवैये के खिलाफ था। तो दोस्तों, तमाम मुस्लिम देश OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं और इस नाते ये सारे देश कश्मीर मुद्दे सहित अलग अलग मुद्दों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि तेल पर देश की निर्भरता को कम करना, इसके साथ ही अरब देशों से तेल का आयात कम से कम करना। इसी वजह से भारत ने इस मौके पर रूस से भारी मात्रा में तेल आयात बढ़ा दिया। वहीं रूस भारत के बीच लंबा और पुराना संबंध है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से आयात करता है। तमाम मौकों पर भारत के पक्ष में रूस ने UN में वीटो का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत रूस की दोस्ती कितनी पुरानी है, रूस ने किन किन हालातों में देश की मदद की है, कब कब भारत के पक्ष में UN में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत रूस के बीच दोस्ती का है पुराना नाता, मुसीबत के तमाम मौकों पर की है बड़ी मदद, संयुक्त राष्ट्र में पक्ष में उठाई है मजबूत आवाज। दोस्तों, भारत रूस के बीच मजबूत संबंध है।
1971 में पाकिस्तान के साथ जंग के ठीक पहले इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए। अमेरिका इससे बुरी तरह हिल गया। रिचर्ड निक्सन को लगा कि नाम मूवमेंट के तहत इस तरह का समझौता भारत नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंडशिप ट्रीटी भारत रूस रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुई। इसके तहत स्पष्ट किया गया कि दोनों देश ऐसे मिलिट्री अलायंस से परहेज करेंगे जो दोनों में से किसी एक के हित के खिलाफ हो, और अगर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो आपस में संपर्क करेंगे। इसका टेस्ट जल्दी ही हो गया जब भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान प्रेमी निक्सन ने सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के जरिए भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की कोशिश की। यही नहीं, विध्वंसक 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। जब ब्रेजनेव को इसकी जानकारी नई दिल्ली से मिली तो तिलमिला उठे। उन्होंने व्लादिवोस्तोक से परमाणु हथियारों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन रवाना करने का ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिकी चाल नेस्तनाबूद हो गई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया। इसके पहले भी कश्मीर के मसले पर 4 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया और हर बार रूस ने भारत का साथ देते हुए वीटो कर दिया। इसके अलावा भारत के विकास में भी रूस ने योगदान दिया। दोस्तों, देश के अंदर तमाम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में रूस ने तकनीकी मदद पहुंचाई। सवाल उठता है कि किन किन मौकों पर रूस ने औद्योगिक मदद पहुंचाई है, किन प्लांट की स्थापना में दिया है सहयोग। तो दोस्तों, 1955 में निकिता ख्रुश्चेव के वक्त भारत रूस की जबरदस्त दोस्ती की शुरुआत हुई। रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी तभी से भारत को देनी शुरू की। भिलाई स्टील प्लांट से हुई शुरुआत ने भारत को आर्थिक तौर पर उठ खड़ा होने में जबरदस्त सहयोग दिया। तब चीन के मुद्दे पर भी ख्रुश्चेव साथ रहे। इसका कारण था माओ त्से तुंग और ख्रुश्चेव के बीच तनातनी। 1962 की लड़ाई के बाद रूसी मदद मिलनी और तेज हो गई। इंदिरा गांधी ने 1965 में मॉस्को में राजदूत टी.एन. कॉल के जरिए जानना चाहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में सोवियत संघ क्या सोचता है। इस पर रूस ने साफ कहा कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में भारत मुख्य भूमिका निभा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ विवादों में खुद फंसा हुआ है। इसीलिए सोवियत संघ भारत के बुनियादी हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती से अमेरिका को भयंकर मिर्ची लगती है और दोनों देश के तालमेल को देखकर वो धुआं धुआं हो जाता है। वो इस रिश्ते को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। भारत से दोस्ती का तमाम दिखावा जरूर करता है, लेकिन साजिशों से बाज नहीं आता है। इसी बीच अमेरिका ने भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए जिस तरह की साजिशें की है और आरोप लगाए हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि अमेरिका किस तरह से डबल स्टैंडर्ड की नीति अपना रहा है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने भारत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलाया है। भारत ने जवाब में किस तरह अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय के किस जवाब से सुपर पावर दुबक गया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। बाइडेन ने मुस्लिम उत्पीड़न का बुना झूठा प्रोपेगेंडा। विदेश मंत्रालय ने खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा। दुनिया भर में सुपर पावर की हो रही भयंकर किरकिरी। दोस्तों, अमेरिका भारत में अपने मन मुताबिक सरकार बनाने के लिए तमाम खेल खेल रहा है, जिसे विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। भारत का मजबूत जवाब सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। बाइडेन की धड़कनें बढ़ गई हैं। दोस्तों, अमेरिका की सरकारी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया, घृणित बयानबाजी जारी रखी और मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करने में विफल रही। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम और धर्मांतरण और गोहत्या विरोधी कानूनों के निरंतर लागू होने से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उन लोगों की मनमानी हिरासत, निगरानी और लक्ष्यीकरण हुआ। रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर रिपोर्टिंग करने वाले समाचार मीडिया और गैर सरकारी संगठन दोनों को FCRA नियमों के तहत सख्त निगरानी के अधीन किया गया था।
फरवरी 2023 में भारत के गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के FCRA लाइसेंस को निलंबित कर दिया, जो सामाजिक रिपोर्टिंग के लिए समर्पित एक NGO है। दोस्तों, इसके जवाब में भारत ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि हमें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी कि USIRF भारत के विविध बहुलवादी और लोकतांत्रिक लोकाचार को समझने की कोशिश करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उनके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम क्या है, इसका क्या मकसद है? तो दोस्तों, ये एक अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है जो 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाया गया है। USIRF आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीनेट और प्रतिनिधि सभा में दोनों राजनीतिक दलों के नेतृत्व द्वारा की जाती है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा स्थापित ये तमाम संगठन दुनिया भर में अपने फायदे के हिसाब से नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं और फिलहाल ये भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए साजिश कर रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार अमेरिका के इशारों पर चलना पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।